तय आ रही है। डॉक्टर सुनीता जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मैजिक मैन के इस पटल पर जी, क्योंकि आपका परिचय हमको प्राप्त नहीं हुआ ग्रुप में। हमने कई बार सभी को अनुरोध भी किया था कि ये थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी साहित्यकार आप हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा और आप ही से अनुरोध करूंगा कि अपना संक्षिप्त सा छोटा सा परिचय दीजिएगा 1 मिनट में, और उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ कीजिएगा। डॉक्टर सुनीता जी, स्वागत है आपका। भाग्य से कम, देखो भाग्य से क्या कम, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? और भाग्य से ज्यादा किसको कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुनीता जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अब आप शॉक होंगे। बिल्कुल, हमारे पास 120 लोगों की वेटिंग लिस्ट है मैडम। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मुझे पता था 120 में से एक भी आदमी 2 मिनट में मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी कम आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। कोई बात नहीं, आप क्या मुझे लगातार कविता पढ़ना होगा या एक ही पढ़ना है? नहीं, आपको आधे घंटे का समय आपके पास में, आधा घंटा। नहीं, मैं आधा घंटा शायद नहीं पढ़ पाऊंगी, गला मेरा सहयोग नहीं दे रहा है। थोड़ा गला खराब आपका लग रहा है, कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे, आपका साथ हम देंगे। लेकिन जितना होगा मैं उतना ही करूंगी। जहां तक परिचय का सवाल है, मेरे ख्याल से परिचय बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं, सबको पता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। लिखना और पढ़ना और पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एकाग्रता, जो मैं अपने अंदर रखती हूँ। साहित्य के प्रति अनुराग का विषय यह नहीं है कि मैं समय के साथ कितना परिपक्व हो रही थी, बल्कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं देश, दुनिया, समाज को कितना बेहतर जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ और उसे कितना लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। तो ये अध्ययन के द्वारा ही संभव है। अगर हम अध्ययन नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी बात उतनी गरिमा के साथ किसी के सामने नहीं रख सकते हैं। तो पढ़ने की प्राथमिकताओं में मैं निरंतर पढ़ रही हूँ और लिखने का क्रम कम करती हूँ, पढ़ना ज़्यादा करती हूँ। अभी तक सिर्फ एक ही किताब का प्रकाशन हुआ है, वो भी एक अलग दृष्टिकोण से हुआ था। तो जहाँ तक कविताओं का सवाल है, मैं कविताएं कम लिखती हूँ क्योंकि ये मेरे मन का सवाल है। जब हृदय में कोई भाव उठे तभी लिखना चाहिए। इसलिए नहीं लिखना चाहिए कि मुझे रोज लिखना है और कहीं पे ये दिखाना है कि मैं रोज लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ, तो वो नहीं कर पाती हूँ। ये छोटा सा एक पक्ष मैंने रखा है। जहाँ तक काव्य पाठ का सवाल है, मैं एक ही कविता सुनाऊंगी। वो थोड़ी सी लंबी है और उम्मीद करती हूँ कि शायद सबको ये अच्छी भी लगेगी, थोड़ी सी अलग शैली की है। तो कविता का शीर्षक है मैं देश देख रहा हूँ। मैंने इसमें देश को केंद्र में रखते हुए बात रखी है और कविता का विषय देश से ही जुड़ा हुआ है। मैं देश देख रहा हूँ पर्वत की ऊंची चोटी से उछक उछक कर, गगनचुंबी इमारत और झोपड़ी में टपकता बरसाती पानी। मैं देश देख रहा हूँ खलिहान में सूखता अनाज, पुआल के नीचे भूख से रिरियाता बच्चा, कुएं से पानी काढ़ती लड़की जो लेजूर में फंस कर गिर जाती है। और देश नम आँखों से तस्बीह पढ़ता है। और मैं देश देख रहा हूँ, मैं देश देख रहा हूँ पेड़ की टहनी से लटक कर कि रंग बदल रहे हैं पत्ते पतझड़ की वजह से नहीं, बल्कि रेत में आई आंधी और कपार पर रखे गए फूस को देखकर। टहनी से चिपटी चिड़िया रुदन करती है और बिलखते हुए छाल रूपी आंचल धरकर मौन हो जाती है। कि अब देश बेगाना हुआ क्योंकि मनुष्य ने रंग व ढंग दोनों बदल लिया अपने ईमान बेचकर। मैं देश देख रहा हूँ, मैं देश देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के कंधे पर बैठा राजनीति का बैताल लील रहा है नौनिहालों को। बस्ते के रास्ते प्रवेश किया चीन ने और भेजा गेम रूपी रॉकेट।
उंगलियां चलती हैं जबकि दिमाग बंद होने वाला लगता है। ऐसे में एक शोर व्याप्ता है कि लेखन से क्रांति हो रही है। ऐसे में एक शोर व्याप्ता है कि लेखन से क्रांति हो रही है। बच्चा गर्दन घुमाता है और बेहोश जाती है गर्दन मुड़ते ही, क्योंकि तकनीकी यूनिवर्सिटी ने लचक छीन कर परोसा है हार्ड डिस्क। क्योंकि तकनीकी यूनिवर्सिटी ने लचक छीन कर परोसा है हार्ड डिस्क, जिसे अक्सर हम सॉफ्ट कहते रहे, लेकिन उसने हमारा सॉफ्टनेस नील नदी में फेंक दिया जहां पानी पीने योग्य नहीं थे। इसीलिए मानव मर रहा है और मानवीयता रुदन कर रही है। मैं देश देख रहा हूँ, मैं देश देख रहा हूँ पलायन की पहली छवि, जिसे मनु ने कभी देखा था छांद योग उपनिषद के पीठ पर बैठकर। पलायन की पहली छवि जिसे मनु ने कभी देखा था छांद योग उपनिषद के पीठ पर बैठकर उसके बाद प्रसाद ने कामायनी में रचकर दिखा दिया स्वरूप। लुट पिट कर लौटा हुआ इंसान ज्ञान नहीं देता, जो देता है दरअसल वह इतना खा चुका होता है कि डकार लेने में डॉलर झरने की आशंका होती है, और वह मुंह ढांपे खो खो करता है, जिससे कोरोना बहने की आहट तो मिलती है और सब जन दूर दूर और बहुत दूर खदेड़ दी। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है डॉक्टर सुनीता जी, आप जारी रखिए। आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, हम तक आ रही है। हमको लग रहा है कि हमारी आवाज नहीं जा रही है आप तक। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुनीता जी आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी शुक्रिया शुक्रिया। जी जी जी, मुझे नहीं मिल रही थी तो मुझे लगा नहीं आ रही है। नहीं कोई माफ बात करें, नहीं, नेटवर्क आप की जारी वजह से रखिए। दिक्कत आई है। जी जी जी। दरअसल वह इतना खा चुका है कि डकार लेने में डॉलर झरने की आशंका होती है, और वह मुंह ढांपे खो खो करता है, जिससे कोरोना बहने की आहट तो मिलती है और सब जन दूर दूर बहुत दूर खदेड़ दिए जाते हैं। असल में खांसता हुआ आदमी सांस रोके रोके मर जाता है सड़क के किनारे दवा के बगैर। दरअसल सांस रोके रोके मर जाता है सड़क के किनारे दवा के बगैर। मैं देश देख रहा हूँ, मैं देश देख रहा हूँ विमर्श की आंधी और जेंडरगत विभाजन के तूफानों को। हर विधाओं में बाढ़ आई और ताप्ती नदी में डूब मरी कविता। हर विधाओं में बाढ़ आई और ताप्ती नदी में डूब मरी कविता। चंद्र प्रभा की लहरें कहानी परोसती हुई हहराती हुई चली, लेकिन गंगा के धार में प्रेम वर्जना और वासना की पगडंडी से उसकी भेंट हुई, और मौन हो गई नदी व पानी की धाराएं। और मौन हो गई नदी व पानी की धाराएं। दर्द उदासी और त्रासदी का चादर लपेटकर उपन्यास हावड़ा से चलकर महानगर में हाँफते हुए पहुंचा। दर्द उदासी और त्रासदी का चादर लपेटकर उपन्यास हावड़ा से चलकर महानगर में हाँफते हुए आया, और बियर के बोतल में बेखौफ उतराते उतराते एक दिन बड़ी बोतल के ढक्कन में मिथकों की चाशनी में डूबकर शर्मिंदा होने लगा। एक दिन बड़ी बोतल के ढक्कन में मिथकों की चाशनी में डूबकर शर्मिंदा होने लगा, और सदैव के लिए सारी धाराएं गड्ढ मड्ढ हो गई। जहां थोड़ी गुंजाइश की उम्मीद में कली चटकी थी, नाटक एकांकी की शक्ल में वह चुपचाप सरस्वती की तरह विलुप्ति का सुख का चयन किया और पीपल के पत्ते पर लेट गई। संस्मरण और रेखा चित्र ने बाजार कामली जामा पहनकर छद्म विधा की तरह अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की।
वरन प्रलय में लयांतर होना वरना प्रलय में लयांतर होना मनु शत्रुपा हो जाना है, जो कि विमर्श की नियति में धोखे के आवरण बुनने जैसा है। मैं देश देख रहा हूँ खून से लथपथ खबरों की दीवार, जिस पर चिपके हैं अमानवीयता के हजार किस्से। अट्टहास कर रहे हैं जंगल में शियार और दहाड़ रहे हैं स्क्रीन पर शेर। सब चल रहा है क्योंकि देश खबरों से नहीं खैरात से चलाया जा रहा है। चुपके से किसी ने काटी है चिकोटी बदलते रंग की, और हम सब दौड़ पड़े हैं चीन की बॉर्डर की तरफ, जहां फुफकार रहा है भेड़िए पाकिस्तान। दागिस्तानी बने खबरची बरगला रहे हैं जागरूक जन को, दुमदुमी बजी है पूरब की ओर से। सब मौन हैं किसी की लाश पर, लेकिन रोटी सेकने वाली जनता नहीं समझ पा रही उनकी भावना को। अदा करके लौट चुकी है अपने अंदर खाने में वह, और मैं देश देख रहा हूँ सरसों में गदराई गोरी के बदन से लिपटी माहूं। ऊख में हुआ करते सियार, सुर में सुर मिलाते स्वान अब खेतों से उठकर मखमली बिस्तर पर आ गए हैं। स्वान अब खेतों से उठकर मखमली बिस्तर पर आ गए हैं। बेचन सेचन होरी लोरी अब भी पुआल पैताने बिछाकर सोने को अब जब्त हैं, जबकि संविधान में हजारों संशोधन हो चुके हैं और अनगिनत प्रस्तावित हैं। बावजूद लेजुर की तरह खींचे जा रही है जिंदगी अपनी ओर। मैं देश देख रहा हूँ आदिवासी अशिक्षित नंगेपन में बेबसी के आंसू, बौद्धिक नंगई विमर्श के आवरण में लिपट कर नंगा हो रहे हैं। नंगे बदन खड़े होकर डिमांडेबल हो रहे लोग, सिरहाने तकिए में मुंह दबाकर आत्महत्या की योजना बनाते युवा रोजगार की देहरी पर दम तोड़ती है व्यवस्था। सांकल खटखटाती रोटी के लिए तवा, और चुपके से मिट्टी निगल कर सो जाती है सदियों के लिए। मैं देश देख रहा हूँ अफगानिस्तान की रेतीली सड़कों पर जिंदगी के हिजाब से लिपटी तमाम दुनियाओं की युवतियों को। नीचे मिट्टी ऊपर गगन की टंकार के बीच फूटते हैं रुदन के अनगिनत लकार। लहू से पटी आत्मा की सड़कें गदर का जाजिम बिछाकर हड़ताल पर बैठी हैं। बेदी में निहारते नए सूरज को राणा प्रताप की तलवार सी चमक दिखाई देती है। अब दिन अस्त न होगा, कभी रात न आएगी, क्योंकि काली रात में खून के छींटे कुछ साफ नहीं दिखते हैं। दरअसल गदर और संघर्ष के रंग एक होते हैं। मैं देश देख रहा हूँ देश के बदलते हर हालात को, और सोचता हूँ कि मेरा देश बदल रहा है और हम बदल रहे हैं। शुक्रिया। वाह 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 डॉक्टर सुनीता जी, बहुत ही सशक्त आपने रचना। इसका मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन दर्शकों तक मुझे लगता है पहुंच रही होगी। किसी कारण से आपका टेक्निकल, मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच पा रही है। दर्शकों तक मुझे लगता है मेरी आवाज जा रही है। मैं आवाज नहीं आ रही है हमें। जी 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 जी, आप कविता पाठ जारी रखिए, आप आगे बढ़िए। मेरी आवाज नहीं आ रही है तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों तक जा रही होगी। आपके पास कुछ व्यवधान हो सकता है। हेलो, अभी आ रही है सुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे आवाज नहीं मिल रही थी। कुसुम दीदी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है।
कुसुम जी का माइक बंद जी है। सुनीता जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ, अब मुझे आवाज मिल हाँ रही जी है, जी बीच जी में जी नहीं जी मिल रही थी। जी जी, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है नेटवर्क की वजह से बीच बीच में मुझे आवाज नहीं मिल पा रही थी। जी 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 जी, बहुत 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 सुंदर रचना। आप ऐसी रचना मैं देख रहा हूँ। खेत खलियानों से उठकर अब स्वान मखमली बिस्तरों पर आ गए हैं। क्या कहें, आपने एक एक दृश्य को पूरा जीवंत कर दिया है। देश की पूरे चारों तरफ से आपने कोई भी कोना बाकी छोड़ा नहीं। और जैसा कि मैं पटल में देख रहा हूँ, अनामिका चक्रवर्ती जी लिख रही हैं कि डॉक्टर सुनीता एक बहुत ही सशक्त समीक्षक हैं, आलोचना की सशक्त हस्ताक्षर आप हैं। तो निसंदेह जो आपकी लेखनी में जो शक्ति है और जो दूरदर्शिता है वो काबिले तारीफ है। और बहुत सुंदर आपने रचना रखी। आपके पास से अभी भी 12-13 मिनट बाकी हैं और आपको आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी देख रहे हैं, वंदना वाजपेयी जी देख रही हैं, अनामिका चक्रवर्ती जी आपको देख रही हैं, संतोष कुमार जैन जी आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। सुनीता जी जी, बहुत शुक्रिया जी हम जी सभी दोस्तों का। और चूंकि जी, मैं कविता बहुत पाठ नहीं कर पाती हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आती कविता, तो अनामिका ने कहा तो मैंने कहा मैं कोशिश इतनी करूँ। बढ़िया आपने प्रस्तुति दी है। ऐसी कविता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पर ये आप लोगों को जी, पसंद आया, ये शुक्रिया। वरना मैं कविता पढ़ नहीं पाती हूँ, शायद मुझे लगता है मैं कविता अच्छे से नहीं पढ़ सकती हूँ, तो इसलिए मैं हम मना आपकी कर बात देती हूँ सुनेंगे। इतनी आमतौर बढ़िया बातें आप बता रही, इतनी इतनी गूढ़ बातें आपने बताई अपनी रचना में। उसी को सुनकर के प्रेरणा हमको मिलेगी। आप कृपया आगे बढ़ें। स्वागत है पर। सुनीता जी। ठीक है। जी, मैं एक और सुनाती हूँ फिर आपको, दूसरी तरह की है। जी 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 एक सेकेंड, ओपन नहीं हो रहा, अभी एक फाइल ओपन कर रही हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए। तब तक मैं दर्शकों को बताता हूँ। दर्शक सभी समझते भी हैं, जानते भी हैं कि बेल्जियम के जो हिंदी विद्वान थे फादर कामिल बुल्के जी, उन्होंने जी उद्धृत किया है, लिखा है कि संस्कृत हमारी माँ है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी है। जब हम हमारी अंग्रेजी जो हिंदी को दबाया जा रहा था, उस समय बेल्जियम के विद्वान फादर कामिल फुल्के जी आते हैं, जिनका बहुत बढ़िया सुंदर शब्दकोश भी सबसे पहले निकला था, हिंदी जी अंग्रेजी शब्दकोश। तो उन्होंने जी ये बातें कही थी। और आज हिंदी का ही महायज्ञ लेकर के हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित है। और महादेवी वर्मा जी जो छायावादी युग की कवियत्री रही हैं, उन्होंने भी कहा है कि दूसरी भाषा का सम्मान करना अच्छी बात है, दूसरी भाषा का सम्मान करना अच्छी बात है, परंतु अपनी भाषा के समकक्ष दर्जा देना शर्म की बात है। ये कथन है छायावादी युग की कवियत्री महादेवी वर्मा जी का। जी। और इसी बात को ग्रियर्सर जी ने कहा है कि हिंदी संस्कृत की सभी बेटियों में सर्वश्रेष्ठ बेटी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं एक माहिया और आप कहता हूं अपनी हिंदी के ऊपर ही। जी अपनी हिंदी भाषा सब भाषाओं की मिश्रित सी परिभाषा, अपनी हिंदी भाषा सब भाषाओं की मिश्रित सी परिभाषा। हिंदी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और अभी पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का प्रचार प्रसार कार्यान्वयन ने गति पकड़ी है और अपनी हिंदी के ऊपर में हमें गर्व है। और निसंदेह प्रत्येक देशभक्त भारतवासी को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए।
भारत में बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और हिंदी उन सब भाषाओं को अपने अंदर समेटती है, अपने अंदर सहेजती है, सबको पालती है, सबको पोसती है, सबसे प्यार करती है। और आज विश्व का हर 5वां 6ठा व्यक्ति हिंदी बोलता या समझता है जी। तीसरे हालांकि आंकड़े बदलते रहते हैं, अंग्रेजी प्रथम स्थान पर है और मदारी दूसरे स्थान पर है और हिंदी तीसरे स्थान पर है, लेकिन ये आंकड़े बदलते रहते हैं, कभी मदारी कभी हिंदी दूसरे तीसरे स्थान पर आ जाती है। विद्वानों के विशेषज्ञों के अलग अलग अपनी राय है। और डॉक्टर सुनीता जी मुझे लगता है आप तैयार हो गई हैं अपनी बात रखने के लिए। स्वागत है सुनीता जी। हाँ मतलब मैं तैयार क्या, मैं उसको फाइल मैंने कहा था मैं एक पढ़ूंगी, लेकिन आपने कहा और सुनाइए। मैं एक कविता सुनाती हूँ, लड़की और लकड़ी। मैं उसकी उपमा लड़की का दे रही हूँ। प्यार में पड़ी लड़की सूखे हुए पेड़ सी दिखती है, जैसे बसंत के बौराने से झड़ जाते हैं पत्ते और बचती हैं सिर्फ ठूठ लकड़ियाँ। जिधर नजर डालो उधर दिख जाता है कि मानो झर गए हों सारे मकरंद, मुरझा गई हो डाली, विक्षिप्त हो गई हों टहनियाँ, जिन्हें चूल्हे में जलाकर पकाया जा रहा हो भोजन। प्यार में पगलाई लड़की डरती नहीं, छोड़ देती है घर, लेकिन नहीं बना पाती है अपना कोई सही घर। क्योंकि दो लोगों का घर नहीं बनता है मकान, मकान में रहती हैं मीठी स्मृतियाँ और तीखे वक्त के दर्द, जो दुखते हैं हर रोज बिस्तर के सिलवटों में। प्यार में कदम बढ़ाती लड़की जीवट तो होती है, लेकिन पीपल के पत्ते से कांपते हैं हर पल उसके मन। खाब का नया अवतरण आनर किलिंग फैला है चहुओर, उसके अपने सपनों के रंग को छिपते छिपाते एक दिन सूख जाते हैं उसके होंठ और वह रह जाती हैं आंखें अनमुनहार। दरअसल प्यार के आगोश में आहार की पूरी संभावना है। बेशक जईत के रास्ते दुष्कर हैं, बावजूद लोग करते हैं रोज प्रेम, क्योंकि प्रेम प्रकृति की सबसे सुरम्य तट पर कल्पना की एक सुंदर नदी का नाम है, बल्कि सीपी में कैद मोती से चमकते जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है। एक बहुत छोटी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ, माफ कीजिएगा राजपाल जी। माँ और ऊन। ऊन की लोई में माँ ने बुना था मुझे जिंदगी की तरह। ऊन की लोई में माँ ने बुना था मुझे जिंदगी की तरह। जिसके सिवन को मैंने भी आसान नहीं रहा, उलीचना उतना भी आसान नहीं रहा जितना कि उकीलना था। उकीलना मतलब खोलना, क्योंकि रिश्तों की नब्ज पर गढ़े हैं एक एक फंदे, क्योंकि रिश्तों के नज्म पर गढ़े हैं एक एक फंदे, जिसमें कैद हैं जिस्म की गर्माहटें यादों में लड़ी सी। मेरे लहू में आज तक दौड़ती है मेरी माँ खून की लुई के साथ। दिग दिगंतर पौरुष की तरफ भागता समुदाय अड़चन खड़ा करता रहा सदैव, क्योंकि लड़की होना केवल स्वेटर बुनना नहीं रहा, बल्कि आसमानी आकाश पर अपने सपने रोपना, रंग भरना, इतिहास गढ़ना और देश के नक्शे पर नया अध्याय लिखना रहा। लोग नहीं बदले, उनकी सोच नहीं बदली, मगर स्त्री ने तेजी से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया। सच तो यह है कि वह स्वेटर बुनते हुए एवरेस्ट चढ़ने, फ्लाइट उड़ाने और समुंदर के लहरों पर जिंदगी की लकीर खींचना सीख रही थी। संविधान के हर पन्ने पर ऊन की लोई बनाते हुए चुपके से अपना नया संविधान का क्लब तैयार करती है।
और कायदे से हंसने वालों को बगैर तांडव के जवाब देना भी सीख गई है, ताकि वर्तमान भविष्य का तथाकथित बूढ़ा विद्वान अपमान की नदी में त्रिशंकु की तरह जिह्वा से न बह सके लार, ताकि वर्तमान भविष्य का तथाकथित बूढ़ा विद्वान अपमान की नदी त्रिशंकु की तरह जिह्वा से न बहा सके, जैसे कि कर्मनाशा बहती है हहराते हुए और अपने साथ डुबा ले जाती है सारे पाप पुण्य की अवधारणाओं को। शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपकी आवाज थोड़ी कटके आ रही मेरे पास, तो बीच बीच में नेटवर्क का। जी, यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, मौसम भी खराब है। जी 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 सुनीता जी, आपके पास अभी भी 3-4 मिनट हैं और इतनी नहीं, सुंदर आप रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। आप जी प्लीज आप और लोगों को अवसर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रही हूँ, गले को परेशानी भी हो रही है। बिल्कुल और, बिल्कुल, मैं समझ गया, आपकी बात समझ और गया। मुझे आप लगता है कि जितना भी पढ़ पा रही हैं, मैं देश देख रहा हूँ के बाद कुछ और पढ़ना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। जी 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 सुनीता जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। मैजिक मैन की पटल की तरफ से ये थी हमारे समक्ष देश की बहुत सशक्त समीक्षक, जो भी हम लोग लिखते हैं उनकी जो समीक्षा करती हैं, गहन विषयों पर अपनी पकड़ रखती हैं, बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत की। डॉक्टर सुनीता जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।